हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पाइप तथा टंकी वाले प्रश्न दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको 5 पार्ट में हमने मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए थे, जो आपके मैथमेटिक्स के शॉर्ट टर्म में दोस्तों आपकी तैयारी करने के लिए हमने खासतौर पर यहाँ पर टॉपिक लिए हैं। इनमें दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही कम समय में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इनके माध्यम से, और आपको दोस्तों थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा और आप आराम से अपने एग्जाम में अच्छी तरह क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने पिछले टॉपिक नहीं देखे होंगे तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको क्रमशः दोस्तों लगातार टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पाइप तथा टंकी वाले क्वेश्चन 17 पार्ट आपका। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पाइप्स और टंकी वाले क्वेश्चनों में आपकी क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, उनको आप पहले नोट कर लेंगे, एक कॉपी और पेन निकालेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात यहाँ पर क्या है, यदि आप दोस्तों एक पाइप को टंकी में x घंटे लगाते हैं तो इसका मतलब पाइप घंटे तक दोस्तों कार्य करेगा। अर्थात पाइप का जो 1 घंटे का भराव कार्य होगा दोस्तों, वो आपका 1/x के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप एक निकासी वाला पाइप लगाते हैं, निकासी वाला मतलब खाली करने वाला, तो वहाँ पर देखिए आपका जो खाली करने का समय होगा दोस्तों, वो आपका y घंटे होगा मान लीजिए। तो आपका पाइप का y घंटे का जो कार्य होगा 1/y होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप एक साथ में रखेंगे दोनों को, अर्थात यदि आपका एक पाइप भरने वाला होगा और एक पाइप आपका निकासी वाला होगा, तो दोनों का 1 घंटे का जो भराव कार्य होगा दोस्तों, वो आपका 1/x माइनस 1/y होगा। भराव क्यों दोस्तों? क्योंकि आपका जब y बड़ा होगा और x आपका छोटा होगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका यहाँ पर देखिए दोनों पाइपों में निकासी कार्य, अर्थात जब आपका x बड़ा होगा और y छोटा होगा, तो वहाँ पर 1/y माइनस 1/x आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर निकासी देगा। कहने का मतलब है, यदि आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए भरने वाले पाइप की क्षमता ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब फाइनली दोनों को आप खोलेंगे दोस्तों तो टंकी आपकी भरेगी। और यदि आपका निकासी वाले पाइप की क्षमता ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ज़्यादा खाली करेगा। तो वहाँ पर दोस्तों आपका फाइनली दोनों को खोल देने पर टंकी खाली हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर दोनों का कॉन्सेप्ट है। और यदि यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके दोनों पाइप भरने वाले हैं, मान लीजिए आपका x और y दोनों ही भरने वाले हैं, तो वहाँ पर आपका 1/x प्लस 1/y आप इस्तेमाल करेंगे। या फिर आपको डायरेक्ट निकालना होगा दोस्तों, तो डायरेक्ट के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कार्य और समय वाले में। यदि आपके 2 व्यक्ति अलग अलग काम को a और b दिन में काम को संपन्न करते हैं, तो दोनों एक साथ में कितने दिन में करेंगे, तो वहाँ पर आपने देखा था दोस्तों ab/a + b का आपने इस्तेमाल किया था। तो बिल्कुल वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर भी इसी का प्रयोग कर सकते हैं। जब दोनों वाले टंकी आपकी पाइप आपके भरने वाले होंगे, तो वहाँ पर आपका भरने में जो आपका कुल समय लगेगा वो आपका ab/a + b लगेगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपका मान लीजिए इन दोनों में से एक आपका यहाँ पर देखिए निकासी वाला है, तो आप ab/a - b आप कर सकते हैं, जो आपका दोस्तों बिल्कुल यही देता है आपको 1/a माइनस 1/b वाला फॉर्मूला ही है आपका। लेकिन आपको जब समय निकालना पड़ता है दोस्तों, तो समय के लिए आपको कार्य को पलटना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा था कार्य और समय क्या होते हैं दोस्तों, आपस में व्युत्क्रम होते हैं। वर्क व्युत्क्रम होगा दोस्तों टाइम का, क्योंकि आपका समय जितना ज़्यादा लगेगा कार्य उतना ही आपका कम होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनको आप क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे, क्वेश्चनों को आपको बताएंगे, उसके आधार पर दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इनको क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको तैयार कर लें। देखिए पहला आपको क्वेश्चन किस प्रकार का आता है दोस्तों, जो बार बार आपका मैक्सिमम आता है। 2 नल A और B आपको दिए हैं, टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं, तो दोनों एक साथ में खोलने पर टंकी को कितने दिन में समय में दोस्तों भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ab/a + b। तो इसमें आप रखेंगे दोस्तों, पुट अप करेंगे, तो आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब वैसे ही देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पाइप A एक खाली टंकी को 4 घंटे में भरता है तथा पाइप B भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका भरने का जो क्षमता है दोस्तों वो ज़्यादा है और खाली करने की कम है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया होगा कि आपका बताइए भराव का कार्य क्या होगा, अर्थात कितने समय में टंकी भर जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको भराव पूछा जाएगा, क्योंकि आपका भरने वाला पाइप बड़ा है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों क्या, ab/a - b आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका b छोटा है तो आप b को माइनस करेंगे यहाँ पर। तो ये आपका दोस्तों आंसर आपको दे देगा। वैसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, इनमें से दोस्तों एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो भरने वाला पाइप है वो आपका छोटा है और खाली करने वाला बड़ा है, तो इसका मतलब आपको निकासी वाला कार्य पूछा गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 3/4 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पूरी टंकी को खाली नहीं करना है, केवल आपको 3/4 भाग को ही खाली करना है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, पहले आप दोस्तों दोनों का कार्य निकालिए, ab/b - a।
यहाँ पर आपने बी माइनस से किया क्योंकि आपको दोस्तों धनात्मक लाना है। तो यहाँ से आपको जो भी मिलेगा दोस्तों, आपको देखिए गुणा करने पर आपको 40/3 मिलता है। तो यहाँ से आपको मिला, गुणा कर देंगे दोस्तों आप, क्या है आपको क्या पूछा गया, केवल 3/4 भाग खाली करना है, तो 3/4। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है 10, आपको दोस्तों मिलता है। तो 10 घंटे दोस्तों खाली करने में लगेंगे। तो आसानी से आप इनको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। एक दूसरा पाइप, निकासी पाइप जो है, उसका व्यास दोस्तों 2 गुना है इस पाइप की तुलना में। तो दोनों पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर खाली करने वाले पाइप हैं, ध्यान देना आपको। दोनों यदि आपके दोस्तों खाली करने वाले हैं तो वहाँ पर भी आप AB/A+B का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको दोनों ही को इस्तेमाल करके आपको खाली करना है भरी हुई टंकी को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले पाइप को निकालना है कि कितना समय लेगा। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो आपको संबंध यहाँ पर दिया है, रिलेशन यहाँ पर दिया है। पहले वाले पाइप का दोस्तों कार्य है 1/40, तो दूसरे वाले का क्या होगा दोस्तों, 1/20 होगा, क्योंकि इसका व्यास देखिए 2 गुना है। 2 गुना है तो इसकी कार्यक्षमता दोस्तों क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी होने का मतलब दोस्तों आपका 1/20, क्योंकि आपका 1:2 में आपका इनकी कार्यक्षमता आनी चाहिए। और वैसे ही दोस्तों यदि आप समय का अनुपात देखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 2:1 का समय का अनुपात होगा। तो यहाँ से आपका दोस्तों निकल गया, इन दोनों का आप प्लस कर दें तो यही आपको आंसर देगा। यदि आप डायरेक्ट निकालना चाहें दोस्तों, आप AB/A+B करेंगे तो 40 × 20/40 धन 20 आप करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 नल ABC एक हौज को क्रमशः 6 मिनट में, 8 मिनट में, 24 मिनट में भरते हैं। खाली हौज को तीनों नलों को एक साथ में खोल दिया जाता है दोस्तों, तथा नल C को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहले कुछ मिनट पहले बंद करने वाले सवाल हैं, इनको आप कैसे करेंगे, नोट कर लेंगे दोस्तों। एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना x मिनट आपकी पूरे टंकी को भरने में या फिर खाली करने में समय लगेगा। तो आपने मान लिया टोटल आपका समय जो लगेगा वो आपका x है। तो देखिए दोस्तों, आपका कुल समय x का मतलब आपका मान लीजिए 4 घंटे तक आपका पाइप चलता है, तो इसका मतलब 4 घंटे का पहले का पाइप का कार्य, 4 घंटे का दूसरे पाइप का कार्य, और वैसे ही आपका 4 माइनस जितना भी आपका समय पहले बंद कर दिया जाता है उतने का तीसरे का जो आपका कार्य होगा वो आपका 1 के बराबर होना चाहिए। अर्थात 100/6 धन 100/8 धन x-2, क्योंकि दोस्तों आपका 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, बटे 24 आपका दोस्तों बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 क्यों होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए इतना भाग टंकी का पहला पाइप भरता है, इतना भाग दूसरा पाइप भरता है, और इतना भाग दोस्तों तीसरा पाइप भरता है, तो टंकी आपकी भर जाती है। तो भरी हुई टंकी दोस्तों आपकी टोटल 1 आप मान लेते हैं, क्योंकि सभी टुकड़ों को आप जोड़ेंगे तो आपका पूरा भाग बनेगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर 1 मानते हैं। तो ये आपका दोस्तों इक्वेशन होती है, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको x बराबर मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, नल A किसी हौज को 20 मिनट में भरता है, जबकि नल B इसे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से दोस्तों पानी को बाहर निकालता है। पूर्णतया खाली हौज में दोनों नल को खोल दिया जाता है, तो आपका 100 मिनट में दोस्तों हौज भर जाता है। तो हौज की क्षमता क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका निकासी वाला पाइप छोटा है और जो भरने वाला पाइप बड़ा है, तो आपको यहाँ पर भराव का कार्य दोस्तों आपको दिया है कि 100 मिनट में भरता है, तो आपको असल में क्षमता निकालनी है, मतलब आपको कैपेसिटी दोस्तों निकालनी है, धारिता आपको हौज की बतानी है। इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप मान लेंगे कि B जो है टंकी को दोस्तों x समय में, आपको मिनट में समय दिया तो आपका x मिनट में खाली करता है। तो इससे दोस्तों आपको पहले x को निकालना पड़ेगा, उसके आधार पर आप क्षमता निकालेंगे। देखिए आपका 1/20 माइनस 1/x बराबर आपको क्या दिया है दोस्तों, 1/100 दिया है, क्योंकि आपको पूरा जो टंकी का कार्य है दोस्तों आपको 100 दिया है, तो इसका मतलब आपका 1/100 आपने कार्य निकाला, समय दिया है आपको 100, तो आपका कार्य होगा 1/100। तो इस भिन्न में दोस्तों आप निकालेंगे तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा, x बराबर आपका जो भी आएगा दोस्तों, तो x का दोस्तों आपको क्या करना है, गुणा 5 लीटर प्रति सेकंड, मतलब आपका 5 गुणा लीटर प्रति सेकंड, मतलब आपका दोस्तों आपको मिनट में बदलना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको टोटल यहाँ पर क्षमता दे देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए x क्या है, पूरी टंकी को खाली करने में लगा समय है, तो x गुणा 5 करेंगे गुणा 60 करेंगे तो आपको पूरी क्षमता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भरते हैं तथा तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। तो आपको बताना है दोस्तों 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे तथा 11 बजे खोलने पर टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका खाली करने वाला पाइप बड़ा है और जो भरने वाले हैं छोटे छोटे हैं, तो आखिरकार आपको निकासी कार्य बताना है। तो निकासी कार्य बताने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप दोस्तों दोनों का
देखिए यहाँ पर आपका 11 बजे के बाद आपके तीनों पाइप खुल जाएंगे। तो पहले आप तीनों पाइपों का कार्य निकाल लीजिएगा, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, या फिर आप डायरेक्ट दोस्तों ABC/AB प्लस BC प्लस CA वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाद में भिन्न उल्टी करनी पड़ेगी, पलटनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए ये आपका दोस्तों 3 बाद का कार्य हो गया, लेकिन इससे पहले आपका देखिए क्या है, 8 से लेकर 11 बजे तक का दोस्तों आपका A का कार्य, और वैसे आपका 9 से 11 तक का दोस्तों आपका B का कार्य। तो ये जो आपका होगा दोस्तों, ये आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा 1/A प्लस 1/B करके। तो ये दोस्तों आपका जो भराव है, इसको आपको देखना पड़ेगा कि कितना समय खाली करने में इसको लगेगा। तो आप ये निकालेंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कितना समय आपका खाली करने में लग रहा है। तो उसी का इस्तेमाल करके दोस्तों आप निकाल लेंगे कि इतना भाग खाली करने में और कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो भी समय आएगा उसको आप 11 बजे से में जोड़ देंगे दोस्तों। मान लीजिए आपका 3 घंटे आते हैं तो आप 3 घंटे जोड़ेंगे, या फिर 2 घंटे आते हैं तो आप 2 घंटे जोड़ेंगे। तो 11 के बाद आपका 12, 1, 2 इस तरह से आपका जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2 नल दोस्तों एक हौज को क्रमशः 3 घंटे में तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल इस भरे हुए हौज को दोस्तों 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों नल एक साथ में खोल दिए जाते हैं दोस्तों, तो आपका भरने में कितना समय लगेगा आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको वही इस्तेमाल करना है दोस्तों, 1/A प्लस 1/B माइनस 1/C, या फिर आप डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, आपका ABC में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, -C आपको लेना पड़ेगा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके आते हैं, जो आपको बताया गया लगभग इन्हीं में से दोस्तों आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो आप 3-4 टाइपों को तैयार कर लेंगे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।